आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 7 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की थी, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, यानी उसका बहुत बड़ा हमारी लाइफ में महत्व है। उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी आगे दो टाइप हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उनमें से एक एसी करंट और दूसरा डीसी करंट। एसी करंट मींस अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। तो सबसे पहले हम एसी करंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब एसी करंट को हम थोड़ा सा यहां इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट periodically reverses. It starts says from 0, grows to maximum and decrease to 0, reaches maximum in opposite direction and return to original value at repeat this cycle। यानी हम इसको यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहां मैंने इसकी एक वेव फॉर्म बनाई हुई है कि यहां पर ये इस फ्लो में ऐसे मूव करेगी, यानी यहां से हमारा साइकिल स्टार्ट हुआ है यहां तक एक, यानी ये एक साइकिल हो गया। तो इसको यदि हम देखते हैं तो इसकी जो सप्लाई है, इसकी सप्लाई है 220 वोल्ट, यानी मैं यहां सिंगल फेज की बात कर रहा हूं। और इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 50 हर्ट्ज, यानी ये यहां से जो साइकिल है इसका, यानी एक सेकंड में ये 50 बार ऐसे रिपीट करेगी, एक सेकंड में 50 बार रिपीट करेगी। जहां तक इस सप्लाई की बात है तो ये सप्लाई कई जगह, जैसे हम जापान की बात करें तो शायद वहां पर 110 वोल्ट की सप्लाई है, सिंगल फेज में बात कर रहा हूं। इसी तरह हो सकता है किसी दूसरे कंट्री में इसकी वोल्टेज अलग हो। इसी तरह हमारे इंडिया में इसकी जो सप्लाई है वो हमारी स्टैंडर्ड जो है वो 220 वोल्ट है, साथ में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। आज हमारे घरों में, इंडस्ट्री में, यानी मैक्सिमम जगह पे जो लाइटिंग का यूज होता है वो ज्यादातर एसी सप्लाई का ही यूटिलाइज होता है। इसके यूज का मुख्य कारण इसे बहुत दूर तक बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। यानी आपने देखा होगा कि बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी के, एसी सप्लाई के बहुत सारे पावर हाउस लगे होते हैं जहां से वायर्स के थ्रू इसे बहुत दूर तक मूव किया जा सकता है। वैसे भी आज मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण, इक्विपमेंट आ गए हैं, जैसे डीजी सेट, यानी छोटे छोटे हमारे पास मार्केट में ऐसे साधन हैं जिससे हम अपनी सुविधा के मुताबिक उन का यूज करके हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसी सप्लाई बना करके अपना काम चला सकते हैं। यही कारण है कि आजकल इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट में होता है। एसी सप्लाई में ही एक चीज का हमेशा जिक्र होता है, बिल में भी इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता है कि एसी सप्लाई में हमें पावर फैक्टर मेंटेन करना पड़ता है। इसको हम वैसे तो बाद में डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको हल्का बता दूं कि वोल्टेज और करंट का जो डिफरेंस है वो हमें एक मिनिमम वैल्यू पर मेंटेन करना पड़ता है।
ये वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसलिए हम आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं डीसी करंट की। डीसी करंट को थोड़ा इधर समझेंगे। डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट इज इलेक्ट्रिकल करंट which flows continuously in one direction. The current that flows in a flashlight or other appliances which battery is direct current. डीसी करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे हमें किसी बैटरी के साथ बल्ब जलाते हैं, यानी जो बैटरी है हमारी डीसी सप्लाई बनाती है। वैसे डीसी को हम ज्यादा डिटेल में आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे उस टाइम पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर जितने भी इक्विपमेंट आते हैं वो चाहे मशीनें हैं, यानी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनको हम सप्लाई तो भले ही इनपुट में हम 220 या 420 एसी देते हैं, लेकिन अंदर उसे हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी ज्यादातर इक्विपमेंट मैक्सिमम चीजें डीसी से यानी डायरेक्ट करंट से ऑपरेट होती हैं। इसलिए वैसे भी जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस शुरू होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस करेंगे, उस टाइम पर डीसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। डीसी करंट वैसे भी एक डायरेक्शन में चलेगा और इस पे कोई फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। डीसी का बहुत ज्यादा यूटिलाइज ना होने का एक सबसे बड़ा रीजन इसको बनाने में भी काफी मुश्किल आती है। वैसे भी पिछले ब्लॉग में हमने इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी देखे हैं कि इसे दूर तक नहीं ले जाया जा सकता, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, जैसे हमें इक्विपमेंट में डीसी की जरूरत पड़ती है तो हम उसको एसी से कन्वर्ट करके डीसी बना करके हम उसका यानी एसी का ही यूटिलाइज करके उसको डीसी में कन्वर्ट करके उसका यूज करते हैं। वैसे जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में डीसी की ही खोज हुई थी। एसी तो उसके बाद उसमें सुधार करके इसका आविष्कार किया गया। आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। अगले ब्लॉग में हम डीसी की खोज किसने, कब और कैसे की, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।